बताएं संत राव बीए के विषय में, जो प्रजापति समाज से उन्होंने हजारों किताब लिखे अपने जीवन में, उनके उनके विचार के बारे में बताएं। संत राम बीए जी की जो जन्म जयंती है, 140वां जन्म जयंती हम लोग पटना में मना रहे हैं। 22 फरवरी को AMI हॉल दानापुर में पटना में IAM हॉल पटना में गांधी मैदान में हम लोग उनकी जन्म जयंती 140वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। ये एक ऐसे महान पुरुष जो जातिवाद से हटकर जो समाज जो विभिन्न वर्गों में बटे हुए हैं, उसके उस विचारधारा से ये अपने समाज को ये सबसे मुक्त करना चाहते थे। मतलब हमारा जो समाज है जो उससे बटा हुआ, और इनके नाम के आगे बीए लगा हुआ है। मतलब इनका जन्म 14 फरवरी 1887 को हुआ था। और आप समझ रहे हैं कि उस समय वो हमारे देश की क्या स्थिति थी। पंजाब में इनका जन्म हुआ और एक कुम्हार परिवार में ही इनका जन्म हुआ, क्योंकि ये कुम्हार समाज से आते थे। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और जब वो समाज के ये जाति जो वर्गों में जातियों में बटे हैं, इसका जब उनको वर्गीकरण जो उनके सामने जब भेदभाव हुआ, तब उन्होंने इसके विरुद्ध उनके मन को बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने बीए तक की पढ़ाई की। उस समय जो इतना नहीं करते, उस लिए इनके नाम के आगे संतराम बीए लगा। और जो उनके साथ जो भी भेदभाव व्यवहार जो हुआ, उसके ऊपर ये बहुत ही समाज से दुखी रहे और उन्होंने इसे दूर करने का एक बेड़ा उठाया और उन्होंने इसके ऊपर कई किताबें भी लिखी हैं। और कि ये जो समाज, वो एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते थे जो जाति भेदभाव रंग भेद ये सब से परे हो, जो हमारे संविधान में भी इस चीज का वर्णन किया गया है। और ये उन सभी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है और काफी किताबें लिखी है। और लेकिन अभी तक अपेक्षित रहे, इनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग जो इसी समाज से आप कह रही हैं कि प्रजापति समाज में उनका जन्म हुआ, आज तक 1887 में जब उनका जन्म हुआ था पंजाब के छोटी सी गाँव में, आज तक आपका समाज आज तक उनके बारे में पढ़ नहीं पाया, उनके समाज के विचार को आज तक जान नहीं पाया। कैसे ये लोग समाज जानेगा? नहीं, इसीलिए तो ये कार्यक्रम किया जा रहा है और पिछले कई वर्षों से ये कार्यक्रम हो रहा है कि हमारे जो महापुरुष हैं उनकी पुण्यतिथि और जयंती दोनों मनाई जाए, जिससे समाज में एक मैसेज है कि हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जो समाज उत्थान के लिए और काम किए हैं और उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम भी सिर्फ अकेले नहीं है, हमारे पीछे भी हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें बहुत शक्ति प्रदान की है। उन्हीं शक्तियों को आगे लेकर आगे अपने समाज में लोगों को जागरूक करके, लोगों को उसमें से अवेयर करके, ताकि इस कड़ी में जुड़कर वो महापुरुषों को जो भी वंचित रह गए हैं उनको अभी समाज में उनका आगे नाम बढ़े और उनकी ख्याति जो पूरा देश और पूरा विश्व जाने। साथ हमारा समाज तो जानेगा ही, क्योंकि वही लोग आगे बढ़ाएंगे। उसी के उपलक्ष्य में ये 22 फरवरी को दिन रविवार को IAM हॉल में हम ये संत राम बीए जी का कितने लोग वहाँ आएंगे? आपका समाज बोल रहे हैं कि आपका समाज कितने लोग हैं MIO हॉल में पटना पहुंचेंगे? लोग उनका जन्मदिन मनाने के लिए वहाँ लोग पहुंचेंगे, क्योंकि आज तक अपने समाज जो आप कह रहे हैं कि जो प्रजापति समाज से थे, आज तक अपने समाज अपने महापुरुष को नहीं पहचान पाए कि मेरे भी महापुरुष थे। आज उसी में आप कार्यक्रम को आप आज पहला ऐसी नारी आप हैं जो कार्यक्रम के उनके विषय में आप जाने और समझ के आज तक उनको विचारधारा के बारे में अपने समाज को बता रहे हैं। इस समय पे ये कार्यक्रम होता रहा है, ऐसा बात नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। लेकिन ये इस बार वाला जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें एक और बड़ी बात है कि इसमें हम उस दिन जिला में कन्या विवाह योजना का भी शुभारंभ कर रहे हैं कि मतलब जो गरीब परिवार हैं जिन्हें मतलब कि अपने उनकी कन्याएं हैं, उनका विवाह करना है, उनके पास इतना धन नहीं है, उतनी राशि नहीं है कि जिससे वो कर सके, तो हम ऐसे लोगों को जो हमारे समाज से आते हैं उनको विवाह के प्रोत्साहन राशि भी देने का काम कर रहे हैं, ताकि वो अपने अच्छे तरीके से वो कामों को कर ले।
तो उनका विचारधारा तो यही था ना कि सब समाज एक धागे में पिरोए रहे, कोई जातिवाद ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई बड़ा छोटा ना हो। तो उसके लिए हम लोग कदम रख रहे हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं। कार्यक्रम में कितने लोग पहुंचे वहाँ पे? हॉल की कैपेसिटी तो 300 लोगों की है, लेकिन वहाँ पर 300 से अधिक लोग के वहाँ पूरे सब जगह से, पूरे पटना जिला के पूरे 23 प्रखंड से सब लोग आ रहे हैं वहाँ पर। और बाद में हम एक बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे। बीजेपी में समाज सेवा भी समाज का सेवा भी करते हैं, आप समाज सेवी भी कहा जाती हैं, वो बीजेपी के बड़ी नेता भी मानी जाती हैं। क्या कहेंगे इस पे, कितने समाज को इकट्ठा कर सकती हैं? एकदम एकजुट, सारा समाज हमारा एकजुट है। और जहाँ कहेंगे, जैसे कहेंगे, हमने कुछ दिन पहले अभी मिलर हाई स्कूल में एक आयोजन किया था पिछले साल, उसमें भी आप सारे लोगों ने देखा था कि वहाँ की संख्या क्या थी। तो ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारा समाज जो है, हाँ, वो बहुत एग्रेसिव नहीं है, वो शांत स्वभाव का है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। और लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वो आंदोलन करने के लिए भी तैयार है, और पूरी संख्या में हम लोग इसका काम कर सकते हैं, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। बाल संरक्षण आयोग के भी कार्यकर्ता भी हैं बीजेपी में, अपने समाज को मैसेज क्या देंगे? बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य हैं हम। ये बिहार सरकार का पद है, और इसमें जो है हमारा काम यही होता है कि हम जन्म हुए बच्चे से लेके 18 साल तक का वो हमारे संरक्षण में है, और उनके अधिकारों का संरक्षण, जैसे उनको राइट टू एजुकेशन है, और उनका जो उनके साथ व्यवहार में कोई उनके अधिकारों का हनन ना हो, कहीं वो कहीं किसी लेबर के उसमें, या जो बच्चों को आप देखते हैं कि कामों में लग जाते हैं, काम करवाया जाता है, तो वो उसका अधिकार का वहां पर हनन हो रहा है। तो उसमें वैसे बच्चे ना हो, उनको सही उचित शिक्षा मिले, उनको सोच विचार का स्वतंत्रता हो, ये सब जो उनके अधिकार है उनका हम पूरा संरक्षण करते हैं। और साथ ही हम राइट टू एजुकेशन है, तो क्योंकि शिक्षा ही सबसे अहम कड़ी है, जिससे हम कोई भी आगे बढ़ने का एक बहुत ही बड़ा रास्ता है। क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं रहेंगे, जब तक हम पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो अच्छे बुरे सही गलत का हम भेदभाव नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो राइट टू एजुकेशन 14 साल तक का एजुकेशन, ये भारत सरकार की तरफ से भी सभी बच्चों के लिए, भारत में निवास करने वाले सभी बच्चों के लिए 14 साल तक का फ्री एजुकेशन है। तो उसके तहत उनको शिक्षा का अधिकार मिलना ही चाहिए, और शिक्षा ही से आगे हम रास्ता खुलता है। मैं शीला पंडित प्रजापति, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी, आप आज प्रजापति समाज से हैं, और प्रजापति समाज के लिए जो आप आयोजन रखे हैं पटना में, इसके लिए आपको मेरे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।